हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो रेलवे लोको पायलट में आपको लाइव पेपर सॉल्व कराता हूँ, तो आप लास्ट तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं मैथ से। आप एक नोट रखिए और साथ में लिखते जाइए और ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। ABCDE और F वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। BD के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। AE और C का निकटतम पड़ोसी है। AF के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो B के सांग से F का स्थान क्या है? ठीक, बाईं ओर। दोस्तों, मैं अभी गिनाता नहीं हूँ, मैं आपको लाइव पेपर दिखा देता हूँ। जीके कैसा पूछा जाता है, रीजनिंग कैसा पूछा जाता है, मैथ, वो सभी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्न आलेख में उन कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है जिन्होंने वर्ष 2010 में परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया गया है। तो ऐसे ड्राफ्ट दी जाती है। यदि शब्द CONSTRUCTION के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो उस प्रकार बनने अक्षरों समूह निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं ओर से छठे स्थान पर है? तो वी। इसका आंसर है वी। एक निश्चित कूट भाषा में NUMB को 4618 लिखा जाता है और BUNT को 6438 लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में T को कैसे लिखा जाए? तो 3T को लिखा जाता है। किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत काउंसिल चुनाव में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण किया याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया था? 2024। यदि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 7 और 245 है तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। 1715। एक त्रिअंकीय संख्या इस प्रकार है कि इसका इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक 2:3:4 अनुपात में है। तो उस संख्याओं का उस उलटने पर प्राप्त संख्या का योग्य 1332 है। तो त्रिअंकीय संख्याओं और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या 20 का घनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। 396। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं? तो RUY। संलग्न आकृति में रेखा L1 रेखा M के समान है तो x+2y का मान कितना है? तो ये आप आकृति देख के अपने नोट में ट्राई कीजिए। 1.5 मीटर गुना 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से 200 मीटर गुना 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी में 20
kmps की साल से पानी भरा जाता है तो कितने समय में मिनटों में पानी स्तर में 2 मिनट की वृद्धि होगी? तो 96। 2024 में भारत के पूर्व राज्य में किस प्राकृतिक आपदा के कारण तूफान, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटना घटी? तो चक्रवात रेमल। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? DFS, KMO, RTV और YAC। तो उसमें आता है राइट आंसर FS से। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग डैश होता है। स्त्री केसर का मध्य लंब भाग डैश होता है। स्त्री केसर का शीर्ष भाग डैश होता है। अंडाशय में डैश होता है। तो उसका आंसर ए है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषता है? बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय। दो संख्याओं का योग्य 36 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 20 बड़ी संख्या है। ZX 80 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार USFS से संबंधित है तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए PN निम्नलिखित में से किस विकल्पों से संबंधित है? KM। अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवाइयों पर खर्च करता है तो यदि वो हर महीने 7,200 बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है? 20,000। 7 व्यक्ति BCDEFG और K एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं तो B के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं तो G के दाएं ओर केवल K बैठा है तो G और D के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं तो C F के दाएं ओर किस स्थान पर लेकिन E के दाएं ओर किस स्थान पर बैठा है तो E और F के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में अवश्य बताइए ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या ज़रूरत है। दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया 4 फीट की होती है तो जबकि 10 व्यक्ति के बगल में एक खंभा 36 फीट की छाया बनाता है तो खंभे की ऊंचाई कितनी है? तो 54 है। दोस्तों अब मैं पार्ट 2 आपको वीडियो बना देता हूँ जीके का ताकि आपको लंबा वीडियो ना हो और आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं अब दूसरा वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग डायरेक्ट दूसरे वीडियो में पार्ट 2 लिख दूँगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।